आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1 मिसकंसेप्शन जो है आज की तारीख में, खुसूसन 11 सितंबर के बाद, वो है कि मुसलमान एक फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान एक टेररिस्ट है। इसकी मानी कि मुसलमान एक बुनियाद परस्त है, एक दहशतगर्द है। और आमतौर पे आप देखेंगे टेलीविजन चैनल्स में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे, मुसलमान को हमेशा कहा गया है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की मानी क्या होती है? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत से बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक साइंटिस्ट को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है, वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स का बुनियाद परस्त न हो, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। इसीलिए हर बुनियाद परस्त, हर फंडामेंटलिस्ट को कहना कि वो बुरा है या अच्छा है, ये सही नहीं। हमें पहले यह जानना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। इन विच फील्ड इज ही अ फंडामेंटलिस्ट? मिसाल के तौर पे, अगर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसानदार है, तो वो बुनियाद परस्त शख्स अच्छा शख्स नहीं है। दूसरी ओर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है इंसान की जिंदगी को बचाना, और वो हजारों इंसान की जिंदगी को बचाता है। वो एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, लेकिन ये बुनियाद परस्त डॉक्टर माशरे के लिए अच्छा है, वो एक अच्छा शख्स है। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि किस मैदान में वो शख्स बुनियाद परस्त है, और उस मैदान को जानने के बाद हमें यह फैसला करना चाहिए कि वो बुनियाद परस्त सही है या गलत है। जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुस्लिम हूं। आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। मुझे गर्व है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बुनियादी बातों को जानता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन बुनियादी बातों पर अमल करता हूं। इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है कि इस्लाम की एक भी बुनियादी बात वो ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि उस शख्स के इल्म में कमी हो, उसे उसकी हिकमत नहीं पता होंगी, लेकिन अगर हम लॉजिकली उसकी वजह और हिकमत बताएंगे तो दुनिया में एक भी शख्स नहीं है जो एक इस्लाम की बुनियादी बात, सिर्फ एक भी साबित कर सके कि वो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि एक आध इंसान जो माशरे के खिलाफ है, उसके लिए वो बुनियादी बात शायद मुफीद न हो, लेकिन आम इंसानियत के लिए एक भी इस्लाम की बुनियादी बात इंसानियत के खिलाफ नहीं है। और ये लफ्ज जो फंडामेंटलिज्म है, बुनियाद परस्ती, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी के हवाले से ये हमें पता चलता है कि ये लफ्ज बुनियाद परस्ती, फंडामेंटलिज्म, सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के लिए जो अमेरिका में थे, अमेरिकन
प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के लिए 20वीं सदी के शुरुआत में ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ने कहा कि जो बाइबल है, ये सारा बाइबल अल्लाह का कलाम है। पहले क्रिश्चियन ईसाई ये समझते थे कि बाइबल का पैगाम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी उनने कहा कि सिर्फ बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर हुरूफ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुरूफ खुदा की तरफ से है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुरूफ खुदा का कलाम नहीं है, तो ये बुनियाद परस्ती अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटलिस्ट का डेफिनेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली adheres to the ancient doctrine of any religion। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहबी किताब पर अमल करता है। लेकिन अगर आप रिवाइज्ड एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें डेफिनेशन में जरा तब्दीली है। अगर आप नया एडिशन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की किताब पे अमल करता है, खुसूसन इस्लाम। अभी नई एडिशन में है बुनियाद परस्त मतलब जो खुसूसन इस्लाम की मजहबी किताब पे अमल करता है, मतलब मुस्लिम। अगर आप ये वर्ड सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, फौरन आपके जहन में आना चाहिए वो है मुस्लिम। हालांकि ये पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई लोग के लिए, आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम के लिए। जब भी आप ये सुनेंगे लफ्ज फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, आपके जहन में आएगा मुस्लिम, कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। मैं कहता हूं कि यार मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि दहशतगर्द के मानी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिस्ट? दहशतगर्द मतलब वो इंसान जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे, जब भी एक चोर कोई पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर मुसलमान का फर्ज है कि जब भी कोई चोर उसे देखे, जब भी कोई बलात्कार करने वाला उसे देखे, जब भी कोई लफंगा उसे देखे, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और ये कुरान की आयत है। जो लोग माशरे के खिलाफ है, जो लोग माशरे के खिलाफ है, एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई मुस्लिम को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उसके दिल में दहशत पैदा करें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आमतौर पे टेररिस्ट, दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस सिलसिले में कोई भी मुस्लिम कभी भी कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। ये हमारे लिए हराम है। हमें खुसूसन उन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, और जो लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कई वक्त एक शख्स जो कोई काम करता है, उसको दो अलग लेबल दिए जाते हैं, 2 डिफरेंट लेबल्स, 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे, इस देश को आजादी मिलने के पहले, हमारा इस देश हिंदुस्तान, ब्रिटिशर्स इस हिंदुस्तान, इस मुल्क पे हुकूमत करते थे। उस वक्त तकरीबन 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स इन देशभक्त लोगों को कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं। द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, मेनी ऑफ देम वर कॉल्ड एज टेररिस्ट। कई हिंदुस्तानी
जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको कहते थे ये दहशतगर्द हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी इन लोगों को कहता था देशभक्त या पेट्रियट, जो देश के आजादी के लिए लड़ रहा है। वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलग लेबल, टू डिफरेंट लेवल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात मानते हैं कि उनको हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हम बेशक इन लोगों को कहेंगे कि वो दहशतगर्द थे। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी की बात मानते हैं कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आए थे, उनको इस देश पे हुक्म करने का कोई हक नहीं, तो हम ये तस्लीम करेंगे कि ये लोग जो देश के आजादी के लिए झगड़ रहे थे वो सही में देशभक्त थे और दहशतगर्द नहीं थे। वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलग लेवल, दो अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमारा फर्ज है कि हम ये जान ले कि किस वजह से वो जिद्दोजहद कर रहा है, वो किस वजह के लिए झगड़ रहा है, ये हमारा फर्ज है। उसके बाद हमें लक़ब देना चाहिए। और ये लक़ब आमतौर पे कॉमन है। मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले सफेद लोग उस पर हुकूमत कर रहे थे, व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट। ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट कहती थी, टेररिस्ट, दहशतगर्द। और ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, सफेद लोग की हुकूमत, उन्हें 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर चुकी थी। लेकिन आम साउथ अफ्रीकन उन्हें कहते थे कि वो एक अच्छा इंसान है, उनके लिए एक हीरो था। सेम आदमी, वही काम, लेकिन टू डिफरेंट लेवल, दो अलग लक़ब। और अभी चंद साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही इंसान जिसको पहले लोग कहते थे कि दहशतगर्द है, कुछ साल पहले उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के लिए मिलता है नेल्सन मंडेला को। आप देखेंगे वही शख्स, वही काम, लेकिन टू डिफरेंट लेवल। इसीलिए लेबल देने के पहले हमें ये जांचना चाहिए कि किस काम के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है।